हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल सर्कुलर के बारे में, जहां पर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन से रिलेटेड ऑफिशियल सर्कुलर उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। उस पर उन्होंने पहले पॉइंट में कहा है कि अगर आपकी किसी भी तरीके की बैकलॉग की एग्जामिनेशन बची है और आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, तो आपकी एग्जामिनेशन अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो आपकी एग्जामिनेशन होगी, और अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो आपकी बैकलॉग की एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट नहीं की जाएगी। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने क्लियरली कहा है कि कॉलेजेस को अपने बच्चों की डिटेल्स यहाँ पर भेजनी होगी, मोबाइल नंबर, ईमेल, उनका पीआरएन नंबर, ऑनलाइन फैसिलिटी उनके पास अवेलेबल है या नहीं है, स्मार्टफोन, इंटरनेट की सुविधा उनके पास है नहीं, वो सारी चीज़ों के लेवल पर आपको बेसिक्स लेवल पर सर्वे कर कर वो सारी डिटेल्स यूनिवर्सिटी को भेजनी है। थर्ड पॉइंट में उन्होंने क्लियर कहा है कि अगर आपने आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस के स्टूडेंट का ईटीकेटी बैकलॉग का एग्जामिनेशन ऑलरेडी ले लिया है तो वापस से लेने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट में अगर आपने यहाँ पर उनका प्रोजेक्ट, वाइवा जैसी फैसिलिटी अपने लॉकडाउन से पहले कर ली है तो वापस आपको यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी यहाँ पर अगर आपने ऑलरेडी जमा कर दिया है, कुछ बच्चे पूछते थे कि हमने ऑलरेडी जमा कर दिया, तो यहाँ पर आपका वापस इवैल्यूएशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली उन्होंने मेंशन कर दिया है। अगर हम लोग आगे की बात करते हैं तो यहाँ पर परीक्षा के लेने के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस है या जो भी प्लानिंग्स है वो यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर करने वाला है। यहाँ पे क्लस्टर मेथड यानी यहाँ पर ऑनलाइन को प्रायोरिटी दी जा रही है। 6 पॉइंट की अगर हम बात करेंगे कि अगर आपने कॉलेजेस ने क्या किया है, बच्चों से एग्जामिनेशन फ़ीस लिया है लेकिन अभी तक भरा नहीं है, तो ऐसे कॉलेजेस को तुरंत भरने के लिए कहा गया है। और अगर आपने एप्लीकेशन दिया हुआ है एग्जामिनेशन के लिए तो आपको सीट नंबर जल्द का जल्द अलॉट कर दिया जाएगा। आपकी सारी डिटेल्स एमकेसीएल के सेंटर पर तुरंत जमा करने के लिए कहा गया है। पॉइंट नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इंटरनल एग्ज़ाम और टर्म वर्क की बात की जा रही है। तो अगर आपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन के तहत इंटरनल एग्ज़ाम या टर्म वर्क अभी तक नहीं लिया है तो 15 सितंबर से आपको इंटरनल एग्ज़ाम या टर्म वर्क लेना है। पॉइंट नंबर 10 में उन्होंने क्या कहा है कि पॉइंट नंबर 10 में उन्होंने कहा है कि अगर लोअर एग्जामिनेशन का रिजल्ट अभी तक आपने डिक्लेयर नहीं किया है तो उसको तुरंत का तुरंत आपको भेजना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 11 में कहा है कि अगर आपको प्रैक्टिकल्स या प्रोजेक्ट या वाइवा वगैरह लेना है तो आप ऑनलाइन पद्धति से ले सकते हैं, जिसमें आपको जूम एप्लीकेशन, गूगल मीट, जियो मीट, स्काइप, अगर जो ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप व्हाट्सअप कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करके आप उनकी एग्जामिनेशन ले सकते हैं। और जो भी मार्क्स वगैरह रहेगा वो आपको एमकेसीएल के पोर्टल पर अपडेट करना है। पॉइंट नंबर 12 में क्या कहा गया है कि ऑनलाइन थियरी के जो पेपर्स है उसके लिए आपको एक ही बार एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है, और इसके बाद ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी को भी इन्फॉर्म करनी है और अपने स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्म करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 13 में उन्होंने कहा है कि जितने भी बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन बैकलॉग एग्जामिनेशन 25 सितंबर से ली जाएगी, और जो रेगुलर पेपर होगा वो 1 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक लिया जाएगा, जिसका रिजल्ट 31 अक्टूबर तक डिक्लेयर करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 14 में उन्होंने क्लियरली कहा कि 13 मार्च 2020 तक के सिखाए गए पोर्शन को ही प्रायोरिटी दी जाए। 13 मार्च 2020 तक सिखाए गए पोर्शन को ही प्रायोरिटी दी जाए। वापस मैं कह रहा हूँ, दो चीज़ें 13, 14 और 15 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 पॉइंट में उन्होंने कहा दिया है कि बैकलॉग की एग्जामिनेशन, एटीकेटी की एग्जामिनेशन 25 सितंबर से होगी, थियरी एग्जामिनेशन 1 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक होगी। दूसरा, 13 मार्च तक के पोर्शन को ही प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन अगर आपने बैकलॉग की एग्जामिनेशन की बात करें तो आपको पूरा सिलेबस आएगा। उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अडॉप्ट किया जाएगा, और यहाँ पर 50 मार्क का पेपर होगा और 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। जिन बच्चों के पास ऑनलाइन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है वो कॉलेजेस को अप्रोच कर सकते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन से हटकर ऑफलाइन एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन उन्हें एप्लीकेशन देना पड़ेगा। उसके बाद विद्यापीठ के जितने भी यूनिवर्सिटी के जितने भी डिपार्टमेंट हेड्स हैं उन्हें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए कह दिया गया है, और उन्हें एज ए प्रैक्टिस सेट के तौर पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पेपर सेट रेडी करने के लिए भी कहा गया है। तो बच्चों को एग्जामिनेशन देने से पहले सैम्पल एमसीक्यू एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस भी ली जाएगी। अगर आप स्पेशल चाइल्ड हो या डिजेबल स्टूडेंट हो तो आपको 20 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन किसी भी तरीके से 50 मार्क की होगी, लेकिन बाद में वो आपके कोर्स के मार्किंग के हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाएगा। अगर आपको 60-40 का पैटर्न है तो 50 को 60 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। 75-25 का पैटर्न है तो आपके 50 मार्क को 75 के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगर आपकी एग्जामिनेशन 100 मार्क की होती है तो उस 50 मार्क्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा 100 मार्क्स में। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, ये डिपेंड करता है आपके कोर्स के ड्यूरेशन के ऊपर। उसके बाद जो बच्चों ने ऑनलाइन थियरी एग्जामिनेशन नहीं दे सकते उन्हें कॉलेज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ताकि बाद में उन्हें वापस एक मौका दिया जाए।
22 पॉइंट में कहा है कि आपको यहाँ पर रिवैल्यूएशन की सुविधा नहीं दी जाएगी। ऐसी बात आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस आपको इन्फॉर्म कर देगी। यहाँ पे रिवैल्यूएशन की फैसिलिटी आपको नहीं दी जाएगी। जितने भी एग्जामिनेशन लेने की प्रिपरेशंस है उसके लिए आपको कॉलेजेस को स्पेशली तरीके से कहा गया है, यूनिवर्सिटी को कहा है कि आपको अपने लोकल जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स है, जो आपके कलेक्टर ऑफिसर्स है या पुलिस विभाग है, उनसे सबसे कोऑर्डिनेशन करके आपको प्लानिंग करनी होगी। और जिसी भी तरीके की आपको हेल्प मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से चाहिए तो आप वो ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।